नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय प्रतीक यादव की आत्मा की शांति के लिए आयोजित त्रयोदशी संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखने की बात कही और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव एसीएस गृह, डीजीपी राजीव कृष्णा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सहित सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर, एसपी और आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने ईदगाहों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खुले में नमाज पर रोक और पुरानी परंपरा के तहत त्योहार मनाने के निर्देश भी जारी किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली, सफाई, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी आदेश दिए। इसके साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त रोक लगाने और कुर्बानी के बाद गंदगी न फैलाए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। व्यवस्था को लेकर बीते दिन समीक्षा बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा, एडीजी एलओ अमिताभ यश और एसीएस होम मौजूद रहे और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के एसपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर और आईजी रेंज जो है वो जुड़े। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम पुलिस के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। आगामी त्योहारों को लेकर ये बैठक जो है वो की गई थी, क्योंकि बकरा ईद का त्यौहार है, बड़े मंगल जो है उसके भी आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को साफ तौर से ये निर्देश दिए गए हैं कि कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए और साथ ही बकरा ईद की नमाज जो है वो खुले स्थानों पर या सार्वजनिक स्थलों पर ना पढ़ी जाए, ना कि रोड पर पढ़ी जाए। तमाम धार्मिक स्थलों में ही नमाज अदा की जाए और साथ ही जो कुर्बानी की जाती है बकरा ईद के त्यौहार में वो खुले स्थानों पर ना की जाए। इस तरीके से लगातार तमाम त्यौहार जो है वो आगे होने वाले हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिए हैं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट के निर्देश भी दिए और साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम पुलिस के अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए। किसी भी तरह से माहौल खराब ना होने पाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और इसको लेकर तमाम पुलिस के अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कचहरी परिसर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी के महोबा में एक नीट छात्रा के साथ हुई कथित दुष्कर्म और बर्बरता की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर और महानगर अध्यक्ष हाजी जुनैद इकराम ने किया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए और दोषियों को जल्द सख्त सजा दी जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। नेताओं का कहना था कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ गया है। ताजा बढ़ोतरी के बाद डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि पेट्रोल की बात की जाए तो उसकी कीमत ₹2.61
प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। लगातार ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन और रोजमर्रा की चीजों की लागत पर भी असर पड़ने की संभावना है। पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए ये नया झटका माना जा रहा है। उपभोक्ताओं में बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता का माहौल है। देखिए लखनऊ से हमारी ये खास रिपोर्ट अजहर खान के साथ। युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका नतीजा ये है कि देश में लगभग चौथी मर्तबा पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज स्थित पेट्रोल पंप पे है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं पेट्रोल डलाने। पेट्रोल लगभग 101 रुपये प्रति लीटर पहुँच चुका है और डीजल लगभग 85 रुपये प्रति लीटर पहुँच चुका है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, लगभग पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुँच चुका है। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, चौथी मर्तबा ये दाम बढ़े हैं। कितना बजट बिगड़ता नजर आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा बजट बिगड़ रहा है इस पे तो। और पेट्रोल बढ़े डीजल बढ़े, इसमें सबसे ज़्यादा अगर पिसता है तो आम आदमी ही पिसता है। जो बिलो एवरेज है या गरीब है वही इसकी मार खाता है। असल चोट उसी को ही लगती है, अमीर पे इसका कोई असर नहीं है। एलपीजी के सबसे पहले घरेलू गैस के पैसे बढ़े, उसके बाद ये, अब क्या लगता है आगे महंगाई की मार जो है वो भी जनता से झेलनी पड़ेगी? जनता इसको झेलनी पड़ेगी, नहीं झेल रही है। और मुझे तो लगता है कि अभी भी झेलनी आगे पड़ेगी भी। और भी अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी हम लोग बीच में आए हैं स्केल पे, जीरो पे, अभी माइनस में जाना बाकी है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, क्या कहना चाहिए? अब भैया क्या कर, जो चलेगा वही खरीदेंगे। और क्या खरीदेंगे, गाड़ी चलेंगे तो यही होगा। है ये कि पेट्रोल के दाम बढ़े? भैया मैं आज 2 दफा गाड़ी चला रहा हूँ, मैं चलाता नहीं हूँ गाड़ी, साइकिल नहीं मेरे लिए। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। सबके तमाम लोग देखिए यहाँ पर पेट्रोल भराने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में देखिए और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, 101 रुपये में पेट्रोल पहुंच चुका है। क्या लगता है अब आगे भी महंगाई बढ़ने के आसार? बिल्कुल बढ़ने की उम्मीदें हैं, बढ़ेगी और बढ़ेगी भैया। और बहुत अच्छा चल रहा है, जो गरीब आदमी मर रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से बजट क्या बिगड़ता नजर? मर रहा आदमी मर रहा है। बच्चे गए फुटपाथ पे भीख मांगेंगे, भीख मांगेंगे भीख। आपने सुना, ये तमाम लोग थे जिनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लोग परेशान हैं जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये भी होता है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और ऐसे में चाहे फल की बात की जाए, सब्जी की बात की जाए, राशन की बात की जाए, तमाम चीज़ें महंगी होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और इसी के साथ साथ यातायात जो है उसमें भी महंगाई जो है बढ़ती है। ऐसे में 101 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। डीजल लगभग 95 रुपये में पहुंच चुका है। ये चौथी मर्तबा है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। सबसे पहले 3 रुपये बढ़ा, उसके बाद 87 पैसे बढ़ा, फिर 97 पैसे बढ़ा और आज 2 रुपये 61 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े और 2 रुपये 71 पैसे डीजल के दाम बढ़े। तो लगातार ये बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल के जो पैसे हैं, जो दाम हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल डीजल पर पड़ता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरदोई में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला और शहर की कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन महोबा में दलित छात्रा के साथ हुई कथित अमानवीय घटना और बिलग्राम मल्लावा क्षेत्र में टैक्सी चालक आलोक मिश्रा के साथ मारपीट और रंगदारी के विरोध में निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रम पांडे ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, दलितों और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। नारे लगा दीजिएगा, पीछे निकल जाओ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने 2 दिवसीय अमरोहा दौरे के दौरान विकास कार्यों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण और जन कल्याणकारी परियोजनाओं पर चर्चा की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचाने और विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बढ़ती बिजली खपत और ट्रांसफार्मर पर बढ़ते दबाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों की तुलना में गर्मियों में बिजली की खपत कई गुना बढ़ जाती है। 20 साल पहले लगाए गए ट्रांसफार्मर करीब 50 यूनिट लोड के हिसाब से बनाए गए थे, लेकिन आज वो लगभग 250 यूनिट तक का भार उठा रहे हैं। गर्मियों में अधिक लोड के कारण ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं, जिससे बार बार खराबी, ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि सीएनजी आपूर्ति की दिक्कतों के चलते लोग बिजली के हीटर और अन्य उपकरणों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जाड़े की तुलना में गर्मी में 100 गुना ज्यादा खपत बढ़ जाती है। और जो आज के 20 साल पहले ट्रांसफार्मर लगे उसमें अगर 50 कनेक्शन उस समय थे, तो आज उसमें 250 कनेक्शन है। तो जाड़े में तो वो चल गया ट्रांसफार्मर, लेकिन इस समय वो उसके ऊपर ओवरलोड हो जा रहा है। तो कहीं ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तो कहीं तार टूट के गिर जा रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, जब से सीएनजी की दिक्कत हुई है तो लोग हीटर पे खाना बनाने लगे हैं। और मजे की बात है कि जिन गांवों में लोग पेड़ के नीचे हाथ का पंखा चला करके गुजार लेते थे, आज वहां एसी चल रही है। कोई गांव ऐसा नहीं कि जहां एसी, कूलर, पंखा न चल रहा हो। तो खपत बढ़ी है, बढ़ने की वजह से दिक्कत पैदा हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी होने से आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। शहर में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल जो है 96 रुपए 25 पैसे पहुंच चुके हैं, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वाहन चालकों, आम नागरिकों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक महंगे पेट्रोल डीजल के कारण परिवहन खर्च बढ़ा है, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरतों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। देखबे मर्दवा देखो और दिखाएं। असर पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी भी है इंडिया का। इंडिया के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह रेट बढ़ा हुआ है, तो सबको समझना चाहिए इस चीज़ का। पड़ रहा है, असर तो पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाएगा। अपना भारत का इकोनॉमी को भी देखते हुए अगर बढ़ रहा है रेट तो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मांग यही है कि अपने हिसाब से पेट्रोल वगैरह मिलता रहे, जो रेट तो अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, उस हिसाब से लोग काम भी कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हमें तो नहीं असर पड़ा है, आपको असर पड़ा है? बड़ा है, क्या बताएं इसके बारे में अब हम, क्योंकि महामारी की वजह से इससे बर्ताव चल रही है। और बट हम लोग की भी परेशानी बढ़ गई है, एलपीजी के लिए भी परेशानी बढ़ गई है, गैस की भी महंगाई बढ़ चुकी है, इस समय बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इस समय। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी है हम लोग का भरवाना। रोज हम लोग चलने वाले हैं रोड पे, तो भरवाना ही पड़ेगा हम लोग को। असर पड़ रहा है, लेकिन क्या। नोएडा में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई, जिससे
पिछले एक महीने में ये चौथी बार बढ़ोतरी मानी जा रही है। आपको बता दें, लगातार बढ़ती कीमतों से अब आम लोगों और वाहन चालकों की जेब पर असर पड़ने लगा है। पेट्रोल पंपों पर लोगों ने महंगाई को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि बढ़ते ईंधन दामों का असर रोजमर्रा के खर्चों पर भी पड़ रहा है। वहीं परिवहन लागत बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफे की आशंका जताई जा रही है। लोग सरकार से राहत देने की मांग कर रहे हैं। सभी दुखी हैं इससे, तो सभी दुखी हैं यार। जहाँ पहले 1 लीटर में काम हो जाता था, अब और एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। अब 100 रुपए का डलवा के चला रहे हैं। कौन जीना है तो करना तो पड़ेगा ही। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने अधिकारियों को पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि इन वर्गों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में पूर्व सैनिकों ने वाराणसी तक चिकित्सा यात्रा के दौरान टोल टैक्स में छूट देने की मांग उठाई। डीएम ने संबंधित विभागों की मांगों पर नियमों के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करने और आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मेनली जो समस्याएं हैं वो राजस्व विभाग से संबंधी हैं। जमीन के विवाद हैं जिनको हम लोग निस्तारण करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही कुछ मामले पेंशन के भी आए थे, कुछ मामले ECHS के भी आए थे, तो सभी का निस्तारण कराया जाएगा। इसके अलावा जो आपके द्वारा कल ग्राम चौपाल में सिरौना में सेटअप किया गया था, किस तरह की समस्याएं हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का निर्देश है कि हर हफ्ते जो है चौपाल लगे, और आपको पता है अभी हीट वेव का सीजन है, इससे अभी चौपाल जो है रेगुलरली नहीं लग रही है। फिर भी हम लोगों ने मॉर्निंग में प्रयास किया था कि गाँव वालों की समस्याओं से हम लोग रूबरू हों, तो उसी में हम लोग गांव का विजिट किया था और काफ़ी समस्याएं ज्ञान में आई। वहाँ पर्यटन विभाग की तरफ से एक जीर्णोद्धार भी मंदिर का हो रहा है, प्लस वहाँ पे एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्टैब्लिश की गई है, प्लस एक अमृत सरोवर भी वहाँ पे है। तो सभी का हम लोग जीर्णोद्धार और विकास कराने का प्रयास करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चे नहाते समय तीनों गहरे पानी में चले गए थे, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया। 25/5/2026 को थाना मौदहा के ग्राम खंडेहा के पास स्थित राम जानकी मंदिर के पास तालाब में गांव के ही 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को तालाब से निकाल करके तुरंत CHC मौदहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उक्त तीनों बालकों के पंचनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित मौके पर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा क्षेत्र और संवेदनशील इलाकों में जवानों ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही सीमा पर चेकिंग भी तेज कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने का अपील किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें, भाजयुमो नेता शिशिर सिंह और अमन सोनकर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और अजय राय के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे क्षेत्र में व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी गई। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर राजनीतिक मर्यादा तोड़ने का भी आरोप लगाया। आज हम लोगों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का पुतला फूंका, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। वो अजय राय ये जान ले
कि वो किसी दल के नेता नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। उनका गौरव ही हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारे देश का गौरव ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया हुआ है और सबसे लोकप्रिय नेता इस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। ये तुच्छ किस्म की राजनीति और गंदी मानसिकता, आतंकवादी सोच की मानसिकता, पाकिस्तानी सोच की मानसिकता रखने वाले अजय राय ये भूल गए हैं कि उनके ऊपर भी 50 से अधिक मुकदमे हैं। वो ये इस वाक्य का प्रयोग करते हैं जो कि अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, अजय राय जी की जो ओछी राजनीति है, उनको ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। देश में स्वतंत्र लोकतंत्र है, उसमें उनको विपक्ष की राजनीति करनी है। पर जो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे। और वो भी एक ऐसे कुर्सी के खिलाफ उन्होंने कहा जिससे पूरा देश जो है गौरवान्वित महसूस करता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की ऐसी विचारधारा है कि जब उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब था तो प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर हैंडल से भी उनकी स्वास्थ्य की जाना था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। पर जिस तरीके का उन्होंने ये कृत्य किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश, प्रदेश और जिले के युवा नाराज है, पूरा देश नाराज। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।